और बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम फिर दोबारा से आपको नई क्लास के साथ उपस्थित हैं और आप पीछे वाला वीडियो देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। जो भी आपको परेशानी है वो आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन बाद देख करके उसको आप क्लियर कर सकते हैं अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो। और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो अदर बच्चे भी आपके साथ वाले पढ़ सकें और समझ सकें। आज हम नई हेडिंग पढ़ने से पहले पीछे वाली हेडिंग का रिवीजन करते हैं। हमने आपको पीछे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में और समविभव पृष्ठ के बारे में समझाया था। वहां आपको समविभव पृष्ठ की परिभाषा जल्दी बोल दे देते हैं। कोई ऐसा पृष्ठ होगा जिस पे आपका विभव उसके प्रत्येक बिंदु पर समान होगा तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर दूसरा आपका था स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपकी परिभाषा रहती है कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वो यही कार्य आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वहां हम U की जगह पे W लिख देते थे। उसका डेरिवेशन भी आपको हम समझा चुके। अब नई हेडिंग आपकी क्या आती है? विभव प्रवणता। तो यहाँ विभव प्रवणता को आप चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा चित्र बना हुआ है। इस चित्र में O बिंदु है जिस पर आपका +Q आवेश स्थित है। +Q आवेश के बाद ये आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा है जो E द्वारा व्यक्त है। A और B दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी डेल्टा x है। और आप समझ रहे होंगे कि ये x क्षैतिज स्थिति में है तो ये आपकी x अक्ष के अनुदिश इसको दिखाया गया है। ये तो आपकी जनरल भाषा है। यदि हम इसको भाषा के रूप में बोलेंगे तो माना कि एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थिर है तथा x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E है। O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु A है तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक अन्य बिंदु B है जिस पर +Q0 आवेश आपका +Q0 आवेश उपस्थित है। यदि हम विभव को ज्ञात करना चाहते हैं तो +Q आवेश के कारण निकालते तो A पर विभव V हो जाएगा और यदि B पर आप विभव निकालना चाहते हैं तो B पर आपका विभव आपका क्या हो जाएगा? V माइनस डेल्टा V और दूरी आपकी क्या हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x। और यदि आप x दूरी ले रहे हैं तो विभव क्या रहेगा? V। यहाँ आप देख रहे होंगे कि दूरी में परिवर्तन हुआ। x से क्या हुई आपकी? डेल्टा x और विभव V से क्या हुआ? डेल्टा V। मतलब विभव में माइनस का मतलब है कुछ परिवर्तन हुआ होगा। तो दूरी बदली तो विभव भी बदला। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यहीं से आपकी दूरी बदल रही है तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन होता है या विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सूत्र क्या बन गया? विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन।
अपॉन में क्या आ जाएगा, दूरी में परिवर्तन। समझ में आ गया ना। अब हम इतना समझ गए हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। क्यों माइनस डेल्टा v लिखा, क्योंकि पहले से हम विभव क्या था, दूरी क्या थी x, परिवर्तन कितना हुआ माइनस डेल्टा v, और दूरी में परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा x। तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अब ये आपने विभव प्रवणता की परिभाषा पढ़ी है। इसके बाद उसी से संबंधित एक नई हेडिंग आ जाती है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन। अब यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में संबंध निकालना है। तो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, जो हमने प्रवणता में समझा था वही चित्र है। यदि किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश उपस्थित होगा, जनरली है कि यदि किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश स्थित है और उसको हम B से कहां तक ला रहे हैं, A बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। और कार्य जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें बल भी उत्पन्न होगा। तो प्लस क्यू जीरो आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहले हमें इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर, आप लोगों को ध्यान हो कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसका सूत्र पढ़ाया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल तथा उस आवेश, यहाँ जैसे ये बिंदु है इस पर आपका प्लस क्यू आवेश है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल तथा इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, Q0 × बल ज्ञात हो गया आपको। अब इसके बाद बिंदु B से कहां तक ला रहे हैं हम, A तक। तो A तक लाने में किया गया, अभी हमें कार्य निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F × डेल्टा x। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इसको ला रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ आपका बल कार्य क्या बन गया, Q0 E ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। यहां तक आपको कोई परेशानी है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम Q0 को W के अगर अपॉन में नीचे ले आए, तो यहां जब हम बाहर कार्य कर रहे हैं तो इसको आप डेल्टा W लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा कार्य आएगा तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर क्या हो गया, E × माइनस डेल्टा x। इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आपका ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद आप विभवांतर की परिभाषा पढ़ते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा से यहां हम लिख देंगे, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q0।
तो यहाँ विभवांतर की परिभाषा आपको पता है कि हम यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, पहले क्या था v, पहले w लिख लेते हैं, चलो कार्य क्या हो गया डेल्टा w, आवेश क्या है q0, पहले विभव क्या था v, अब विभव क्या है v माइनस डेल्टा v, तो परिणामी विभव क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा v माइनस v प्लस डेल्टा v, तो w डेल्टा w अपॉन q0 बराबर क्या आ गया डेल्टा v, यहाँ v से v कैंसिल हो गया। समीकरण नंबर इसको 2 दे दें। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। आप समीकरण 1 और 2 LHS दोनों बराबर हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से देखिए इनके RHS, डेल्टा v बराबर e ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x, तो यहाँ e बराबर आपका क्या निकल आएगा, e बराबर डेल्टा v अपॉन माइनस का डेल्टा x, यही क्या हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, e बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, v विभव v अपॉन डेल्टा x विभव प्रवणता है, दोनों में संबंध हो गया। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन x में जो आपका माइनस का लगा हुआ है, तो उसमें आपका विभव प्रवणता कहते हैं हम इसको, डेल्टा x अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा x को विभव प्रवणता कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। परिभाषा यहां से भी हम लिख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में, किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब आप यहां ये ध्यान रखेंगे कि माइनस चिन्ह यह हमेशा प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा धीरे धीरे आगे चला जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। अब हम विभव प्रवणता समझ चुके हैं, आपको पता है कि हम सूत्र क्या निकाल चुके हैं, विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन अपॉन दूरी परिवर्तन। इसके बाद हमें उसका मात्रक और विमा निकालनी है। हेडिंग हम क्या लिखेंगे, विभव प्रवणता का मात्रक व विभव, ये आपकी हेडिंग है। इसको समझते, सबसे पहले सूत्र लिखते, विभव प्रवणता बराबर
विभव परिवर्तन अपॉन दूरी परिवर्तन। विभव परिवर्तन, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। परिवर्तन, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या निकल रहा है? वोल्ट प्रति मीटर। अब यदि आप सूत्र के अनुसार जैसे विद्युत विभव और विभव प्रवणता विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध से सूत्र निकालना चाहते हैं तो E बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा एक्स। ये भी मात्रक यहाँ से भी निकलेगा। विभव प्रवणता आपका विभव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है आपका? F अपॉन Q। तो यहाँ F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो एक मात्रक ये निकल आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपको मात्रक की समझ में आ गया होगा। अब हमें विमा ज्ञात करनी, तो विमा जिससे भी आपको बहुत सरल लगती है उससे ज्ञात कर सकते हैं। वाय द वे आपको इससे सरल लग रही है विभव परिवर्तन, तो विभव की हमें डायरेक्ट विमा लिखनी पड़ेगी। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये किसकी हो गई? विभव की विमा। दूरी की विमा क्या होती है? एल। तो विमा क्या निकल के आ गई? एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये आपको तब है जब आपको विभव की विमा ज्ञात हो। और यदि विभव की विमा ज्ञात नहीं है, आप इससे निकालना चाहते हैं, तो आप बल को जानते हैं। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। तो बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -3। कूलाम है, कूलाम की विमा क्या होती है? AT। तो बराबर में विमा निकल के क्या आ जाएगी? एम एल यहाँ 2 होता है पावर 2। एक टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, एक ऊपर गया तो -1 हो गया। तो क्या निकल के आ गई? एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये आपकी विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से है, क्योंकि E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q, मतलब बल बटे कूलाम। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। और कूलाम आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है? AT को निकलना है। अब आपको एमकेएस पद्धति का मात्रक ज्ञात करना है। तो M मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर, T मतलब सेकंड की पावर -3, A मतलब एम्पियर। ये आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक क्या है। इसके बाद यदि आप दो प्लेटों के बीच में, ये दो प्लेटें हैं और यहाँ आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध निकालेंगे, तो इस पे विभव V1 हो गया, इस पे V2 हो गया। दोनों के बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे? T। और तीव्रता क्या मान ली? E। तो उस स्थिति में जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हों और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन T, या इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा V अपॉन T। ये सूत्र आपका आंकिक क्वेश्चन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको क्वेश्चनों के लगाने के पश्चात ही आपको ज्ञात होगा कि इस सूत्र का कितना महत्व है।
तो आज के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आपको एक संदेश और देना चाहते हैं। आप सभी स्कूल आएं और स्कूल से आपका पंजीकरण आ गया है तो उस पंजीकरण को लेकर के अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें। उस पंजीकरण को अपने पास सुरक्षित रखें और जब आपके आगे पेपर होंगे तो उस स्थिति में आपको वो काम आएगा, तो आपको वो उपलब्ध भी हो जाएगा दोबारा से। लेकिन अभी जो पंजीयन है उसके आधार पे आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पंजीयन संख्या उसको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में भर सकते हैं। इसलिए आप स्कूल से आकर के उस पंजीयन संख्या को ले जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।